आज के ट्रेडिंग में देखेंगे तो काफी उठापटक था, ऊपर नीचे था, डायरेक्शनल थोड़ा कंफ्यूजन था, एक बाउंस था और एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्लानिंग था जो वर्क किया, एक जो रिवर्सल ऊपर की तरफ मिला था अप साइड के लिए। लेकिन अपने लिए गड़बड़ था कि रॉन्ग टाइम था, तो उसमें बहुत अच्छा सा हेवी पोजीशन के साथ नहीं जाते हैं। बिकॉज अपना ट्रेडिंग का रूल होता है कि सुबह 10:30 तक मिले तो गुड पोजीशन साइज, अगेन फिर 1:30 के बाद मिले क्लैरिटी, देन गुड पोजीशन साइज, अदरवाइज यहाँ पे आराम से बैठे रहना। हुआ क्या था इसका, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अपना जो प्लानिंग था वो बहुत सिंपल सा प्लानिंग था। ये जो जोन जहां पे अटका हुआ था इसके ऊपर में लॉन्ग और शॉर्ट। लेकिन आज क्या हुआ कि देखिए, मार्केट ओपनिंग होने के साथ साथ ये जो पहला कैंडल बना ना, हम ऐसे केस में जो मार्केट होता है उससे ऑल टुगेदर ट्रेडिंग होता है उसी को अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है इस केस में। तो ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल हमारे जो सेटअप के हिसाब से सही नहीं है। बिकॉज फर्स्ट जो कैंडल बनता है पूरे दिन भर का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसके मूड माहौल को सेट करता है, और ये पहला जो मूड माहौल सेट करने का काम था ये ठीक से हुआ नहीं था। अब इसमें आपका यहाँ पे आया, इस समय हम लोग देख रहे थे तो ये तो कंफर्म हो गया था कि नीचे की तरफ बहुत देर तक नहीं जाने वाला, तो रुका रहा रुका रहा। लोग इतने स्नाइपर की तरह ट्रेड करते हैं कि एक चंद इसी में के बीच में सिंगल कैंडल के बीच में बढ़िया सा पॉइंट कैप्चर किया इन्होंने। तो सबका अपना अपना इसमें जिससे जैसे कैप्चर करते हैं। दूसरा अटेम्प्ट भी है जब सेकंड टाइम में, तो ये यहाँ पे था कि इसके ऊपर बहुत दूर नहीं जाने वाला था तो नहीं गया, फिर यहाँ पे आया तो फिर यहीं से देखेंगे बाउंस लेकर चला गया, ऐसा रुकता गया टूटता गया। फिर यहाँ पे पहुंचा, इस जगह पे एक बार रेंज को तोड़ के मैनिपुलेट किया, और एक सिंगल लेग का मूव जो आया पूरे दिन में जो ढंग का, ये यहाँ पे एक मूव देखने को आपको मिला है, एंड देन आफ्टर ये साइडवेज रह गया। अब पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या जो ये लाइन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यहीं से रह गया। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अब देखोगे ना कि इसके पीछे में जहां से ये बाउंस लेके आया था, रिजेक्ट होकर आया था, यही तो पॉइंट है ना। यहाँ पे अपसाइड जाके टूट कर नीचे की तरफ आया था, बार बार इसी जोन से आ रहा था। और आज भी ओपनिंग क्या हुआ, इसी जोन पे आया और यहीं से ओपन इक्वल्स टू हाई हो गया, नीचे चला गया बहुत जिगजैग जिगजैग करके। फिर यहाँ से एक बार उठा, एक बार इस रेंज को इस जगह पे क्या किया है, मैनिपुलेट कर दिया, इस जगह बाहर निकले, और उसके बाद फिर से नीचे आ गए यहाँ पे। ये नीचे जो जोन है 861 का है, अभी बताएंगे आपको ये डेली या वीकली चार्ट का कहानी है आपका। ये जो जोन है आप देखोगे ना ये तो दिया हमारा वीकली, आ जाएंगे यहाँ पे डेली में देखिए। हाँ, ये 888 दिया हुआ है ना, ये 28 जुलाई का जो हाई है जहां से रिजेक्शन लेकर आया था वो पॉइंट है। इसके क्लोजिंग एग्जैक्टली इसी जगह पे हुआ है, कल के क्लोजिंग से ऊपर है, ठीक है। इसके बॉडी के नीचे में ऊपर में चला गया, तो जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बोलेंगे है तो ये बुलिश, बिकॉज नीचे से बहुत बढ़िया सा रिजेक्शन लेकर गया। क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर में दिया हुआ तो सब कुछ सही है, लेकिन कितना परफेक्ट एल्गो में क्लोजिंग कराए इसको जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो हाई लगाया था जिस पॉइंट पे, उसी जगह पे जाके क्लोजिंग दिया, बिल्कुल भी टिक भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया है। थोड़ा ऊपर में जाके रिजेक्शन है, तो अगर इसके ऊपर में निकल के सस्टेन करता है तब ये जो जोन है आपके पास लगभग एक 150 पॉइंट का खुल जाएगा ऊपर की तरफ। जब यहाँ से रुकेगा तो ये जो कैंडल जो बड़ा सा कैंडल दिया है इसमें, और इस कैंडल का जो जोन है इसको भी मैनिपुलेट करके ऊपर में जा चुका है, तो इसके ऊपर सस्टेन करते हैं यहाँ पे अपसाइड में मुझे लेग देखने को मिलेगा। दूसरा है कि वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये तो नीचे से बढ़िया अच्छा खासा रिजेक्शन लेके गया हुआ, इस पॉइंट पे रुका हुआ है, तो ये 855 का जोन है, इसके ऊपर में जाके इसको रुकना है तब जाके यहाँ पे काम होगा। इस पे देखने की कोशिश करते हैं जरा, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कितना भयंकर सा कैंडल बना था पहला। ये चीज होता है कि अगर आप वेट करके ट्रेड नहीं करेंगे ना, ऐसा अगर देखते खुलते ही जंप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पूरा देगा मार्केट। तो कुछ सर्टेन लॉजिक्स होते हैं, उसको हर बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, पहला 5 मिनट बैठ के वेट करना पड़ता है। ओपन इक्वल्स टू हाई तो दिया यहाँ पे, लेकिन फॉलो अप नहीं हुआ, पहला ही कैंडल के रेंज को तोड़ नहीं पाया। जरा ध्यान से देखोगे ना कि कितना ये बेकार टाइप का मूवमेंट कर रहा होगा, कि फर्स्ट कैंडल का जो रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज का लो तोड़ा है 10:35 पे, 10 मिनट इसके अंदर रहा, फिर इसके अंदर में आ गया। फिर देखेंगे इसके रेंज के बाहर में 11:25 में एक बार निकला है यहाँ से, जस्ट अगर आप देखोगे तो एक कैंडल का जो हाई था निकला है और दूसरे कैंडल में फिर नीचे आ गया, एंड देन पूरे टाइम इसके रेंज में। तो अभी फिलहाल के लिए क्या हो गया कि ये जो कैंडल हो गया ना, ये मतलब समझिए कि पूरा खतरनाक सा गब्बर से रही है कैंडल, ठीक है। मार्केट की औकात नहीं हुई कि पहले कैंडल के रेंज को तोड़ के बाहर यहाँ से निकल जाए, तो ठीक है बाहर के तौर पे तो हम लोग को बहुत तो फास्ट रहना पड़ता है, काफी एजाइल रहना पड़ता है कि जाइए एंट्री कीजिए भागिए, प्रॉफिट आया बुक कीजिए निकल दीजिए। अगर बेवजह अगर रुकेंगे तो वहां पे मार्केट क्या है, आपको दौड़ा देगा बेवजह का, ठीक है ना। लेकिन जरा हम बस ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज का क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा, ये जो मार्केट में जो मूव का इतना अप्स एंड डाउन का जो कहानी चल रहा है, इसका इसके पीछे का रीजन आखिर क्या है, ठीक है। अभी बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, जैसे अभी अभी रिजल्ट आपका आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का Q1 का रिजल्ट आया है, तो इसमें प्रॉफिट इसका राइज किया 32%। तो हो सकता है इसका निफ्टी फिफ्टी का कंपनी है, कल अगर ये उठा तो इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
लेकिन दूसरा एक और सबसे बड़ा सा मेजर कंसर्न है कि ये मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच का जो दोस्ती है, इस दोस्ती का तोहफा आया है और इसमें बताया गया है कि बस इंडिया पे लगेगा 25% टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम द August 1st। अब देखिए ध्यान से, कितना तारीख हो रहा है, 30 हो रहा है, 31 और एक परसों से आने वाला है टैरिफ का। अब इसी बात को हो सकता है कि मार्केट कर रहा था फैक्टर, इसी बात को यहाँ से समझने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये कोई भी बिग इवेंट जो मूव होता है ना, मूव का पैटर्न है वो एक्चुअली किसी भी बड़े इवेंट से पहले या फिर कुछ बड़ा डायरेक्शन लेने से पहले इस तरह का आपको मूव देखने को मिलता है। अब टैरिफ आया है, इतना हाइक लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट इसको पॉजिटिव तरीके से तो लेगा नहीं। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ये ऐसा आया है तो ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में जो प्राइस होता है ना, प्राइस लीडिंग इंडिकेटर होता है। वो मार्केट में सब कुछ जितना कुछ चलता है उसको पहले से फैक्टर इन कर चुका होता है। बात यही है, जो हम लोग समझते हैं कि जो आप प्राइस है उसको रीड करोगे ऐसा होगा तो उसके बाद ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन रियलिटी मार्केट में ऐसी चीजें नहीं होती है। रियलिटी में क्या होता है कि मार्केट में जो होने वाला इवेंट होता है उसको बाजार फैक्टर इन कर चुका होता है, और जब आप सोचते हो ना आप लेट होते हो। ये सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो मे बी जो ये ऐसा हो सकता है इसको पहले से फैक्टर इन कर चुका है तो इस पे इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कहीं ले लिया तो फिर समझ लीजिए ऊपर से नीचे क्या होगा, किधर की तरफ जाएगा, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज सही नहीं है। 25% टैरिफ है तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से तो वेलकम नहीं करना चाहिए, इसमें यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए। तो कंबाइंड है आपका, जो कंपनी का अर्निंग्स आ रहा है वो भी है, और जो टैरिफ क्या है, दोनों को लेकर मार्केट कुछ वोलेटिलिटी है। अप्स एंड डाउन का फ्लक्चुएशन देख के ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, और वो देखने को मिलेगा कल। और परसों से टैरिफ इंपोज हो रहा है तो इसका जो भी असर होगा कल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। शायद भी हम लोग ऑप्शन चार्ट को रीड करेंगे तो वहां भी हमें थोड़ा बहुत ये देखने को मिले कि हाँ क्या कोई पोजीशन बिल्डिंग हुआ है, किस तरीके का हुआ है। एक और देखेंगे जैसे इंडिगो, तो इसका Q1 रिजल्ट है, इसमें नेट प्रॉफिट फॉल 21% ईयर ऑन ईयर टू 2161। देखिए इसका भी फॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो निगेटिव है। इसके बाद और किसका है, रिजल्ट सीजन है तो सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है। टाटा स्टील का Q1 रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट मोर देन डबल टू 2078 है, तो चलिए पॉजिटिव आ गया। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि रेवेन्यू फॉल बाई 3% दिया हुआ है। तो ये कंबाइन है ऐसा। अभी अभी सिनेरियो ऐसा है कि जो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाते हैं उसे मार्केट गिर जाता है, जो नेगेटिव दिखाते हैं उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये बना हुआ है। तो और लेकिन ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट होगा ना, ये शायद आपको कल देखने को मिले, तो देखेंगे हम लोग लाइव मार्केट में जैसा होगा उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। कल के लिए प्लानिंग क्या रखना है, देखिए सिंपल चीजें रखते हैं। यहाँ पे इस रेंज में अटक गया है, पहले वाला रेंज है ना बहुत खतरनाक सा बन गया, इसको तोड़ नहीं पा रहा, मार्केट की हिम्मत नहीं हो रही। तो जब इसको निकालेगा ना तभी कुछ डिसाइसिव प्लान करेगा। बहुत ज्यादा का रेंज है नहीं, अब डाउन से देखोगे तो 814 है, ऊपर 892 है। तो 92 में 10 घटाओगे तो कितना हो गया, 82। और 82 में 80 पॉइंट का मान लो, नहीं 80 पॉइंट का रेंज है, इसको तोड़ने दो। ठीक है ना, या फिर अभी रेंज से बाउंस ले तो रेंज रेंज यहाँ पे खेलो आप, इस जगह से जाके ऊपर में एग्जिट कर दो, ऊपर से जाके नीचे एग्जिट कर दो, जो कि अभी नहीं आ रहा है। इसमें एक जो क्लाइमेक्स चीज देखने को मिला है ना कि रेंज के अपर हाफ में प्राइस सेट कर रहा है, जो भी सस्टेन कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, अपर हाफ में कर रहा है। जो अपर हाफ में सस्टेन कर रहा है तो लॉजिकली अपसाइड के लिए बाइस्ड होता है यहाँ पे। तो अगर अपसाइड के लिए निकले तो कुछ 25,000 फिर उसके ऊपर में देखने को मिल सकता है। अगर इस 800 को तोड़ता है तो फिर वही 700 500 के आसपास था, नीचे तो जो 24,500 है दैट इज द मैक्सिमम रेंज, उसके नीचे तोड़ कर ये नहीं जाना चाहिए। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, तो 3 के बाद तो ये हमारा 4 के बाद तो ये 5 में है, तो ये तो कम ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, इस नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो डाउन साइड बता रहे हैं ना बहुत ज्यादा, यहाँ पे इसको फिलहाल इस वीक के लिए नहीं दिख रहा है। तोड़ना होगा तो रिकवरी के बाद तोड़ेगा। ये जो प्राइस रेंज बता रहा है ये भी कैसा बता रहा है, मुझे अपसाइड के लिए बता रहा है, तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और अपसाइड के लिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे कि कैसा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। चलिए जरा हम ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं कि कैसे कुछ वहां पे देखने को हमें मिलने। ये देखिए हमारा ऑप्शन चार्ट जो कह रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले काम करते हैं ना कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये हुआ था तो ये तो हमारा निफ्टी को ही चार्ट दिया कि रेंज में जो फंस गया था इसको हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे एक बार आइडिया लगा कि रेंज में अटका हुआ है, उसके बाद इस रेंज को तोड़ के नीचे मैनिपुलेट करता है और ऊपर जाता है, तो एक छोटा सा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। ऑप्शन चेन में आ जाते हैं, जरा देखिए यहाँ पे आज क्या कहानी में क्या हो रहा है कि कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम है टूटा है। मूव तो मिला है जो भी जिधर साइड मिला है, लेकिन नेट नेट देखा जाए तो स्ट्रेडल का प्रीमियम अगर आप काउंट करोगे तो वो तो टूटा है, इस जगह पे घटा है। तो ये बायर्स के लिए ऐसा सिचुएशन है वो ठीक नहीं होता है। बेसिक सी बात ये होता है कि दोनों तरफ से टूटने लगे तो इज्जत बचा के बाहर भाग जाना, पैसे मार्केट में फूकना नहीं, बिकॉज दोनों तरफ से आपका लेने के लिए बैठा मार्केट पैसा। ठीक है,
चलो देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ये वाले हिस्से पे, ये वाला प्राइस को अगर हम रीड करने की कोशिश करें, यहीं पे गया था ऊपर की तरफ, एक बाउंस लिया था तो ये सब मूव देखने को मिला था। यहाँ पे देखोगे आप तो ऐसा कुछ नहीं कि आखिरी टाइम में बहुत ज्यादा ऐसा बाइंग किया गया, रोका गया है, ये प्राइस ऐसे टूटते जा रहा है, ऐसे टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, तो ये सब बाउंस दिया है फिर टूटा है, बाउंस दिया फिर टूटा है, होल्ड नहीं कर रहा है। कॉल साइड भी प्रीमियम कैसा होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए था, तो किया नहीं है, तो ये भी एक तरह का नेगेटिव जो सेंटीमेंट है वही बता रहा है। 900 पे आके जरा हम देखे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए जरा। अब इस 900 का पुट था, इसमें था कि जाएगा 50-50 के आसपास जाता, तो इसमें ठीक है, जो करंट सिनारियो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड के लिए हम लोग सोचते, लेकिन वहां तक ये पहुंचा नहीं है, बीच से ही है क्या किया, बाउंस कर गया। क्योंकि इसमें जो ट्रेंड मूव शुरू हुआ था इसी पर्टिकुलर जगह से हुआ था, ये ऊपर की तरफ 170 के आसपास तक गया था, तो देखेंगे तो ऐसे 7 पॉइंट ऊपर से चला गया, तो बड़ी पेशेंस से वेट करना पड़ता प्राइस के आने का। तो आया नहीं, यहीं से चला गया, मूव ठीक ठाक है, 57 के आसपास से हो रहा है 80 पे। तो ये जो दिया है ना आपका पुट दिया है ना, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ जब प्राइस चलना स्टार्ट किया आपका, ये लगभग लगभग कितने टाइम से, 2:35 से, और ये तीन मतलब 1 घंटे तक जो चला है, इसमें इस पूरे ट्रेंड के हाई पे जाके बंद हुआ है। ये इसका अपसाइड का जो रिवर्सल यहाँ से आया है वो इस पर्टिकुलर जगह से आया है, और ये कहाँ पे आया, इसका जो एल्बो ट्रिगर हुआ कितना है, 56 पॉइंट समथिंग पे हुआ है। और 56 पॉइंट समथिंग जो पॉइंट दिया हुआ था, ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखोगे, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करोगे, बहुत सा लॉजिक क्लियर होगा। यहाँ भी क्या हुआ था कि प्राइस रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, और इस जगह से चलना स्टार्ट किया था, तो ये आखिरी के 2, 2, 4, 5, 25 में जो प्राइस चला था उसमें लगभग लगभग ट्रेंड के हाई पे क्लोज हुआ था। और हाई पे क्लोज होने के बाद देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि प्राइस खुला यहाँ पे 70 पे, और पहला ही में 107, और वहां से ऑल द वे हाई लगे 175 गया था, और यहाँ से चलता गया था 175, तो छोड़िए, प्रीमियम 290 तक जाके यहाँ से ऊपर से हवा खाकर ये नीचे आया। और आज यही पे आप देखोगे तो उसी के 7 पॉइंट ऊपर से गया है, कुछ इसी तरह का पिक्चर हो रहा है कि अपने हाई पे जाके क्लोज हुआ है। सो नेवर नोस, कल ये 100 के आसपास खुले और सीधा रेल बन जाए ऊपर की तरफ, बिकॉज दो चीज यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, एक टैरिफ का भी हो रहा है, दूसरा आपका जो प्राइस है वो भी कुछ इस तरह के स्टोरी शो कर रहा है, तो जैसा होगा उसको लाइव मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग आप प्ले कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो हमारा प्रीमियम है कल, इसका एक्सपायरी निफ्टी का दिया हुआ है, तो एक्सपायरी के हिसाब से तो ठीक है यार, बहुत कम है ना ज्यादा है, 60, अगर मान लेंगे कितना है, 855 दिया हुआ है, तो 850 देखेंगे तो 64 रुपए हो गया, 53 हो गया, तो कितना होगा, 110 और 4, 3, 7, 117, 120 रुपए के आसपास हुआ, तो ठीक प्रीमियम है ना, कम है ना ज्यादा है। अगर ये सब रुका रहा 10 बजे तक, तो आपको वहां पे एक अपसाइड में मूव है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारा का सारा जानकारी आपको कैसा लगा और क्या इससे आपको लाइव मार्केट में हेल्प मिलता है, तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, बिकॉज इससे पता चलता है कि आपको क्या बातें समझ में आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।